नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में सिर्फ अब 13 घंटे बाकी हैं। नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और कल दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 25,000 करोड़ ये वो भारी भरकम रकम है जो 2013 के सबसे बड़े सस्पेंस पर लगी है, जिससे कल पर्दा उठने वाला है। जी हां, 2014 के सेमीफाइनल कहे जा रहे विधानसभा चुनावों के नतीजे कल आने वाले हैं। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे, तमाम दावों और तमाम मटकलों को खत्म करते हुए जनता का आखिरी फैसला कल आपके हमारे सबके सामने होगा। हम कल के फैसले से पहले आपको तमाम वो आंकड़े और सट्टे का गणित दिखाने जा रहे हैं जो कल की तस्वीर को आज इस वक्त थोड़ा सा साफ कर देता है। सबसे पहले नतीजों से पहले नेताओं का क्या हाल है, आइए ये हम आपको दिखाते हैं। सिर्फ 14 घंटे बाद हिंदुस्तान की राजनीति की नई दिशा और दशा का चेहरा सामने आने लगेगा, जब एक साथ 4 राज्यों के वोटों की गिनती शुरू होगी। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुलेगी तो दूसरी तरफ 2014 के आम चुनाव के रुझान का अंदाजा भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम से पहले देश के होने वाले प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की साख पर सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। राजनीति के सुपर संडे के नतीजे सामने आने से पहले ही दावों का दौर शुरू हो गया है। सबसे हैरान करने वाला दावा दिग्विजय सिंह ने किया है। मेरा तो ये निश्चित मानना है कि हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन मिलेगा। दिल्ली, राजस्थान, मिजोरम के बारे में नहीं जानता। दिग्विजय सिंह को भले ही दिल्ली में जीत का भरोसा ना हो, लेकिन शीला दीक्षित को अपनी चौथी पारी का पूरा भरोसा है। आम आदमी की पार्टी की चर्चा बहुत हुई है और जब वो चुनाव का परिणाम आने वाला है तो केजरीवाल जी तो दिल्ली से बाहर चले गए। को पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बन रही है। जब मैं कह रहा हूँ किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात क्या होगी। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक वोटों की गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक कोई भी आम आदमी पार्टी की अहमियत को कम करके नहीं आंक सकता। सूर्य ढलने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं भी हारा नहीं हूं। तो एक तो 8 तारीख को अभी सूर्य का उदय होगा, तब पता चलेगा कि सूरज किस दिशा की तरफ कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों हर बार की तरह नतीजे से पहले जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में सरकार बन रही है। जनता का एक प्रकार से विश्वास है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमारी सरकार बनेगी। जबकि एमपी में बीजेपी सिर्फ दावे नहीं कर रही, बल्कि जीत के जश्न की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जबकि एमपी कांग्रेस कल के नतीजों पर चुप्पी साधे है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 43% से ज्यादा वोट लेने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 2/3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस, देश की इन दोनों सबसे बड़ी पार्टियों को मालूम है कि कल के नतीजे सिर्फ 4 राज्यों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में भी कारगर होगा। और जो भी पार्टी इसमें जीतती है, वो इससे आधार बनाकर ही चुनाव में कूदेगी। आज तक ब्यूरो। तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखा दें कि दिल्ली पर जो एग्जिट पोल हुए हैं, एक नहीं कई सारे एग्जिट पोल हुए। तमाम एग्जिट पोल क्या कहते हैं, और ये वो एग्जिट पोल आपके सामने है। आज तक और ORG का जो एग्जिट पोल है वो सीधे सीधे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना रहा है। यानी कि अनुमान इस बात का है कि हर्षवर्धन मुख्यमंत्री होंगे। 41 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, 20 पर सिमट गई हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर भी हंग यहां पर महत्वपूर्ण बात है, 31 सीटें दे रहा है और टुडेज चाणक्य 29, यानी कि हंग असेंबली का इशारा ये 2 एग्जिट पोल कर रहे हैं। और ABP, AC नीलसन सीधी मेजॉरिटी, यानी कि जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा 36 का, उससे 1 सीट ज्यादा दे रहे हैं बीजेपी को, यानी कि हंग असेंबली भी हो सकती है। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास हैं और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं यहां पर। मित्तल साहब, इन तमाम एग्जिट पोल्स से हम और राज्यों की बात भी करेंगे,
खुश हैं आप? आपको लगता है कि कल जब दोपहर होगी उस वक्त आपके तमाम पार्टी दफ्तरों पर आपके कार्यकर्ता जश्न मना रहे होंगे मित्तल साहब? पूर्णतः मुझे ये लगता है, अगर आप देखें तो सारे एग्जिट पोलों का भी जो रुझान है इसी तरह है। और दूसरा, क्योंकि दिल्ली में मेरा काफी व्यक्तिगत काम रहा है और काफी व्यक्तिगत रिसर्च रही है, साफ तौर पे दिख रहा है कि भाजपा यहां पे अपनी सरकार बनाने वाली है। 2 बजे तक तो इस समय जश्न मन रहा होगा। मैं बड़ा आश्चर्य था कि अभी किसी एक सज्जन ने आम आदमी पार्टी के ये कहा कि भाजपा जो है वो उनके लोगों से संपर्क कर रही है। जी, मनीष ने कहा है और कुमार विश्वास हैं हमारे साथ। मित्तल साहब जी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा है, कुमार विश्वास से हम उसका रिएक्शन जरूर लेंगे। आप अपनी बात मैं एक चीज पूरा कह दूं, नए जो कानून है उस नए कानून के तहत जो है ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक 2/3 बहुमत से ये पार्टी टूटे नहीं तब तक इस कानून के तहत आएगी और वो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो ये इतना कानून तो हम सबको पता है, हमें जरूरत क्या है? जब हमारी सरकार बन रही है तो भाई हमें इनके यहां करने की क्या जरूरत है? जी, कुमार विश्वास हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ हैं। एग्जिट पोल पर आप बात नहीं करेंगे अखिलेश जी, हम जानते हैं, लेकिन आपके महासचिव, कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज एक बयान दिया अखिलेश जी, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में मैं कुछ नहीं कह सकता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी स्थिति मजबूत होगी। तो क्या कांग्रेस ने नतीजे आने से पहले ही अखिलेश जी हार मान ली है? इसमें कहा आपको हार मानने की बात कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरे समय थे, इसलिए वहां के नाते उन्होंने ये बात कही। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और हम दोनों जगह, अगर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं हम रिटेन कर, न्यूज तो ये हुई कि दोनों जगह कांग्रेस आ रही है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि हार मान लिए? और दिल्ली में क्या कहेंगे आप? पे वो कैंपेन किए, पूरे टाइम वहां पे थे, हम जीत रहे हैं और हम 5 स्टेट जीत रहे हैं। आप देखिएगा कल कौन जश्न मनाता है और किसके वोट बढ़ते हैं और किसके प्रति जनता रुझान लाती है। अब तो कोई ज्यादा बहस करने की आवश्यकता बहुत तो है नहीं। अति आत्मविश्वास लग रहा है आपका, दिख जाएगा। अखिलेश जी, बहुत अच्छी बात है, कल तय हो जाएगा, कल फिर आपसे बात करेंगे। कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। हंग असेंबली विश्वास जी, दिल्ली में किंग मेकर साबित हो सकते हैं आप, लेकिन देखिए आप खेल बिगाड़ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बिना सरकार नहीं भी बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल्स के अनुसार। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपका रुख क्या होगा? सईद भाई, 3 बातें हैं। पहली बात तो कि मैं अपने भाजपा और कांग्रेस के दोनों मित्रों को एग्जिट पोल के आधार पर सरकारें बना लेने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि दोनों 5 साल सरकार चलाएं, क्योंकि दोनों ही जीत गए हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि आप दिल्ली में सरकार नहीं बना रहे हैं कुमार भाई? जी, ये दोनों नहीं, अब ये इन दोनों ने मान ली ना पहले कि ये बना रहे हैं, तो मेरी बनी कहां से? जब इन दोनों की बनी गई तो मैं तो पीछे ही रह गया, इसलिए मैं बधाई देता हूं। और दूसरी बात, सुधांशु जी ने जो कहा कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा कहा है, मैं सुधांशु जी से अनुरोध करता हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह दें, आज ही अभी कह दें, फोन कर लें कि अगर किसी भी प्रांतीय स्तर के संगठन के किसी बड़े आदमी का चेहरा वीडियो में दिखाई दे जाए हमारे संभावित प्रत्याशी जो जीतने की संभावना पर है, उनसे बातचीत करता, तो क्या उन्हें भाजपा से निकाल देंगे? अगर निकाल देंगे तो आज तक पर आधे घंटे बाद मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि विजय जोली पेंट कराए और बाद में सुषमा स्वराज कहते कि हम नहीं जानते, इनका व्यक्तिगत काम था। ये बात कहते तो मैं भी दे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को, हम जैसे लोग जो कांग्रेस की बी टीम है, हमारे साथ क्यों आपको इतनी बात करनी चाहिए? आपकी सरकार बन रही है, आप बनाइए। दूसरा सईद भाई, आप जो आखिरी बात पूछ रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस, दोनों से 1 सीट लेना और 1 सीट देना हमारी राजनीतिक मृत्यु है। हमें इसलिए इस देश की जनता प्रेम कर रही है और हम लोकसभा तक जाएंगे इस काम के लिए कि इन दोनों के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहने के प्रमाण जो राज्यों से फिर तो आप एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर देंगे विश्वास साहब। वो जैसा भी मिलेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। सुमित जी, मैं कुछ कह दूं? जी जी, सुधांशु जी, कुमार विश्वास हैं हमारे साथ, कहिए, उनकी बात का जवाब दीजिए प्लीज। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि देखिए सीडी की विश्वसनीयताओं के बारे में कौन बोल रहा है। इनके खिलाफ सीडियां दिखाई जाती हैं तो वो तो खारिज कर देते हैं, और सीडी मैन्युफैक्चर करवाने और कुछ भी करवाने की ये खुद ही बात कर रहे हैं। कमाल है। ये समझ लें कि ना हम लोग
हम असेंबली देख रहे हैं और हमारे को इनकी जरूरत नहीं है और आगे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस विषय में अगर किसी से बयान किसी को देना होगा तो अप्रोप्रिएट टाइम पे दे देगा। साहब कोई संपर्क में नहीं है, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं। मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत है। कोई संपर्क में नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी और कुमार विश्वास जी तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। नतीजों से पहले का ये ट्रेलर है, कल नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, बल्कि पूरे नतीजे दोपहर तक आ जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल हुए हैं, जो अभी तक अनुमान लगाया गया है, उनमें बीजेपी की स्थिति मजबूत, और यही बात सट्टा बाजार की तरफ से भी दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी को अगर 25 से 30 सीटें मिलती हैं दिल्ली चुनाव पर तो 15 पैसा, कांग्रेस को पर 90 पैसे और आप पर लग रहा है ₹1.80। सुधांशु मित्तल, कुमार विश्वास, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार हैं। और ये देखिए, एक और हम सट्टा बाजार का अगर बताएं तो इंदौर का है। बीजेपी पर यहां पर भी 20 पैसा, ₹1.10 कांग्रेस और ₹1.80 आप आम आदमी पार्टी पर। तो कुमार विश्वास जी, सट्टा बाजार भी आप पर वो भरोसा नहीं दिखा रहा है। मतलब यह हुआ कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको इस बार निराशा हाथ लगेगी। जी नहीं सईद साहब, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में भ्रष्टाचार का विमर्श, दामिनी की चीखें, गुड़िया की चीखें, कॉमनवेल्थ के घोटाले जिनमें दोनों संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के पद पर, जो अनुमान है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं विश्वास जी, उन पर निर्णय सट्टा बाजार अगर लेता है, आगे दिखा रहे हैं आप, और आप तो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं सईद साहब, अभी तो केवल 12 घंटे शेष हैं और हो सकता है कि अनुमान सही हो सकता है ये दोनों जीत रहे हैं, हो सकता है दोनों मिलकर सरकार बना रहे हो। मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि हम ये बात कह रहे हैं कि पहली बार किसी पार्टी ने ये कहा कि 20 करोड़ रुपए मिल गए, अब हमें चंदा मत दीजिए। कांग्रेस भाजपा की तरह 1500 और 2500 करोड़ के बाद भी भूख शांत नहीं हुई। सुधांशु जी ने एक प्रश्न छोड़ा था, मैं सुधांशु जी को सादर निवेदन कर दूं कि स्टिंग ऑपरेशन में जो आखिरी सेंटेंस कटवा लिया था पत्रकारिता के नाम पर पेट धंधा करने वाले से कि मुझे तो टैक्स देना ही है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके आदमी के जाने से लेकर आने तक का पूरा आपको वीडियो देंगे, रॉ फुटेज सहित देंगे। पर आप स्वीकार तो करिए, आप कहिए तो सही चैनल पर लाइव कि अगर भाजपा के प्रदेश स्तर के किसी व्यक्ति ने हमारे किसी कार्यकर्ता से संपर्क करा है जो प्रत्याशी है, तो आप उसे पार्टी से निकालेंगे। इसका जवाब आप नहीं दे रहे। मेरा कहना है आप दोनों सरकार बनाने, कृपया बनाइए आप दोनों सरकार। हम नहीं बना पा रहे होंगे तो नहीं बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर तीसरे नंबर पर बैठेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अरुण जेटली जी ने 6 दिन पहले कहा था अगर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात समझेंगे, एक भी नहीं मिलनी। तो हम तो अगर 2 मिल गए तो हम अरुण जेटली जी को धन्यवाद देंगे कि सर आप तो एक भी नहीं दे रहे थे। सुधांशु जी, कुमार विश्वास जी साफ तौर पर कह रहे हैं संपर्क तो आपकी तरफ से हुआ है। क्या अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने हैं, हालांकि कल तक का हमें इंतजार करना होगा मित्तल साहब, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें आम आदमी पार्टी या किसी और की मदद लेनी पड़ जाए, हम शायद बहुमत तक ना पहुंच पाए? मित्तल साहब, हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा तो पूर्णतः विश्वास है कि हम जीत रहे हैं। अभी कुमार साहब कह रहे थे कि किसी की स्टिंग इनके पास है, तो भैया उसको दिखाइए, उससे हमारा बयान लेने की क्या आपको आवश्यकता पड़ रही है? अगर आपको लगता है कि हमारे किसी व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो किसने रोका आपको दिखाने के लिए? अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। अरुण जेटली ने तो कहा था 1 सीट भी नहीं मिलेगी। इनके योगेंद्र यादव जी ने आके कहा था 38 से लेकर 50 सीट तक आएंगी मेरी। मैंने उनसे यह प्रश्न किया, 50 का नाम भी आपको पता है क्या? 50 सीट के आएंगी तो बाद में पहले नाम तो जान लीजिए। तो ऐसा बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, यहाँ पर हमें आपको रोकना पड़ेगा। अखिलेश जी, कुमार विश्वास, सुधांशु मित्तल तीनों हमारे साथ हैं और कल फैसला हालांकि हो ही जाएगा।